अडानी हिंडनबर्ग मामले में एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी अब जांच करेगी। आज सीजेआई ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अडानी केस में वो पूरी पारदर्शिता चाहते हैं। इसके लिए कमेटी बनेगी और वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया। कमेटी की डिटेल कोर्ट के ऑर्डर के साथ ही आएगी और इस मामले में एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस मामले में किसी रिटायर्ड जज को नियुक्त कर सकती है। और इस मामले में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं गौनिका अरोड़ा। गौनिका, ट्रांसपेरेंसी चाहिए इस पूरे मामले में, इसलिए अब कमेटी का गठन होगा। देखिए बिल्कुल पंकज, जो पहले सुनवाई हुई थी उसमें ये कहा गया था कि सजेशंस अगर कुछ केंद्र सरकार देना चाहती है, वो केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि वो सजेशन देना चाहते हैं और उसके लिए वो सील्ड रिपोर्ट देंगे कोर्ट को, जिसमें कुछ सजेशंस होंगे और उसमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल हो सकते थे जो कमेटी का हिस्सा हो सकते थे। लेकिन आज जब सील्ड रिपोर्ट सौंपी गई तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सील्ड रिपोर्ट में जो सजेशन दिए गए हैं कोर्ट उनको नहीं मान सकती है, क्योंकि फिर पारदर्शिता नहीं रहेगी, क्योंकि दूसरा पक्ष उस सील्ड रिपोर्ट को देख नहीं पाएगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या सजेशन माने गए, क्या कोई नाम जो केंद्र सरकार ने सजेस्ट किया कमेटी के लिए, क्या उसको स्वीकार किया गया कोर्ट की तरफ से? इसकी जानकारी ऑपोजिशन को नहीं मिल पाएगी, दूसरे पक्ष को नहीं मिल पाएगी। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि वो सील कवर में जो रिपोर्ट दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि कमेटी का गठन किया जाएगा। फिर ये भी मांग की गई थी कि कोई सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के वो इस कमेटी को हेड करे। गौनिका, क्या इसके लिए कोई टाइम फ्रेम भी रखा गया है? जजेस पहले से लोडेड है, इसीलिए। जी पंकज, इसके लिए क्या कोई टाइम फ्रेम भी रखा गया है? देखिए टाइम फ्रेम तब आएगा जब ऑर्डर आएगा। ऑर्डर में ही पता चलेगा कि कितने मेंबर्स की कमेटी है, कौन इस कमेटी को हेड कर रहा है। हालांकि जो आशंका है वो यही है कि कोई रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो कि इस कमेटी को हेड कर सकते हैं, जिसमें और भी कई मेंबर्स होंगे जो कि फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होंगे। इसीलिए उन सभी मेंबर्स को रखा जाएगा और हो सकता है कि कमेटी का जो ऑर्डर है वो अगले कुछ दिन में आ जाए। हालांकि अभी सिर्फ ऑर्डर को रिजर्व रखा गया है। कमेटी किस तरीके से काम करेगी, कितने टाइम फ्रेम में वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करेगी, वो कमेटी किन किन पॉइंट्स पर चर्चा करेगी, किन किन पॉइंट्स पर जांच करेगी, ये सारी चीजें जब ऑर्डर आएगा उसमें सामने आएगा। और जाहिर तौर पर लंबी हियरिंग हुई है, इसीलिए ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऑर्डर भी लंबा आए, क्योंकि एक पूरे टाइम फ्रेम, एक पूरा वर्क फ्रेम बना के दिया जाएगा उस कमेटी को कि वो कमेटी किस तरीके से काम करेगी, उस कमेटी में कौन कौन इंपॉर्टेंट मेंबर्स होंगे। ये सारी चीजें उसी ऑर्डर में सामने आएंगी। लेकिन ये जरूर साफ है कि केंद्र सरकार ने जो सजेशंस दिए थे, फिर चाहे वो कमेटी किस तरीके से काम करेगी, कमेटी में क्या क्या सदस्य हो सकते हैं, उन सारी चीजों को कोर्ट ने फिलहाल मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि जो 3 याचिकाकर्ता हैं, उन याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो सजेशंस दिए गए थे, उन सजेशंस को कोर्ट ने सुना है कि क्या क्या इश्यूज पर आप चाहते हैं कि जांच हो, क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट सॉलिड इश्यूज हैं जिन पर आप चाहते हैं कि वो कमेटी चर्चा करे, उन कमेटी उस पर जांच करे, वो आप कोर्ट को बताएं। उसको कोर्ट ने नोट कर लिया है, सभी पक्षों को सुन लिया है और अब हियरिंग ओवर हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और अगले कुछ दिन में ये ऑर्डर आ सकता है। ऑर्डर कब आएगा, कैसे आएगा, मतलब फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ऑर्डर में क्या क्या आएगा ये फिलहाल अगली जानकारी के लिए कुछ दिन में मिलेगी। जब गौनिका, जरा ये बताएं हमारी दर्शकों की जानकारी के लिए कि एसजी तुषार मेहता की तरफ से क्या दलील दी गई? देखिए तुषार मेहता की तरफ से एक सील्ड रिपोर्ट ही दी गई। उन्होंने रिपोर्ट में जो जो सजेशंस दिए थे, हालांकि क्योंकि वो सील्ड रिपोर्ट थी इसलिए उसको कोर्ट के सामने ओपन में नहीं पढ़ा गया। वो सिर्फ और सिर्फ सील्ड रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के जजेस ने पढ़ी है। जजेस ने आपस में उस पर डिस्कशन किया और शायद उस डिस्कशन में यही निष्कर्ष निकला कि उस कमेटी में उस सील्ड रिपोर्ट में कई ऐसी चीजें थी जिसको शायद कोर्ट लागू नहीं कर सकता था। इसीलिए कोर्ट ने उस सील्ड रिपोर्ट को नहीं माना और कोर्ट ने कहा है कि वो अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे और इसी कमेटी, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार ने ये जरूर माना है कि वो कमेटी बनाने जाने के लिए तैयार है, वो चाहते हैं कि कमेटी बनाई जाए, कमेटी अपने हिसाब से जांच करे, लेकिन वो सजेशंस देना चाहते हैं। हालांकि उन सजेशंस को कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन ये जरूर तय है कि कमेटी जरूर इस मामले में बनाई जाएगी। पंकज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गौनिका अरोड़ा इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।